हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग का जो 3 तारीख बरवा महीने 2025 में पूछे जाने वाले मॉर्निंग असेंबली को लेकर लाए हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि जितना भी जेक का अपडेट आता है सबसे पहले उसी चैनल पर डाला जाता है। तो आज का सुविचार को सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, सक्सेस इज अचीव्ड ओनली बाय दोज हु डू नॉट फेयर डिफिकल्टीज बट लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। यानी बोल रहा है इसमें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। ये आपका आज का सुविचार था, जो 3 तारीख बरवा महीना 2025 का। अब देखेंगे हम लोग जो आज का मुख्य समाचार को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, SIR का खौफ हकीमों पर। बॉर्डर पर देश भर से जमा हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए छोटे छोटे जत्थे में भाग रहे अपने देश। ये आपका किसके संदर्भ में दिया गया है? देखिए, ये आपका बांग्लादेश घुसपैठिया SIR का प्रभाव, इसके संदर्भ में दिया गया है। तो अब देखना है हम लोग को राष्ट्रीय स्तर पे यानी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे क्या बोल रहे हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच CBI करे, इंटरपोल से मदद ले। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट में भारतीयों से 3,000 करोड़ से ज़्यादा की हुई है ठगी। ये आपका डिजिटल स्कैम के संदर्भ में है, जो राष्ट्रीय स्तर पे। अब राज्य स्तर पे देखिए, यानी स्टेट लेवल पे, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने वाला 8 दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। ये आपका है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जो राज्य स्तर पे हो गया। अब देखेंगे हम लोग खेल स्तर पे। देखिए, खेल स्तर पे क्या बोल रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय निशानेबाजी में रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इस बार। यानी क्या 16,000 से अधिक निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है। शॉटगन स्पर्धाओं की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई, जबकि पिस्तल और राइफल स्पर्धाएं दिल्ली और भोपाल में 11 दिसंबर से शुरू होंगे। ये आपका किसके संदर्भ में है? देखिए, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में है, जो खेल स्तर पे हो गया, यानी प्लेइंग स्तर पे। अब देखेंगे शिक्षा या करियर या टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखेंगे। तो देखिए क्या है, 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2027 से मैट्रिक जैसे इस बार लेगा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर 31 मार्च 2026 के पूर्व ली जाएगी। ये आपका है किसके? 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जैक बोर्ड के संदर्भ में है। जो आपका एग्ज़ाम, आपको घबराने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ये वाला एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम क्या होगा, OMR सीट में लिखा जाएगा, जो आपको रंग में भरने का रहेगा, नहीं लिखने का रहेगा। देखिए, खुद ब खुद जैक वाला ये नोटिस कर दिया गया है। तो अब अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब देखेंगे प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर में 1 से 5 क्लास के लिए सामान्य ज्ञान को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कौन सा रूम है जिसमें दरवाज़ा नहीं होता है? बोल रहा है ऐसा कौन सा रूम है जो जिसमें दरवाज़ा नहीं होता? वो है मशरूम। क्या है? मशरूम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बोल रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? तो होती है 5। यानी क्या क्या? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पूरे विश्व में 5 महासागर है, 5 में से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर।
तो ये हो गया आपका प्राथमिक स्तर पे यानी 1 से 5 क्लास के लिए। अब देखेंगे हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पे यानी 6 to 8 के लिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको CO2 से दर्शाया जाता है। CO2 से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के किस राज्य को पर्वतों का राज देवभूमि कहा जाता है बोल रहा है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है और यह क्या दर्शाता है बोल रहा है? तो कौन सा हो जाता है? देखिए केसरिया रंग। क्या हो जाता है? केसरिया रंग, जो त्याग और बलिदान को दर्शाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पानी की बूंदों का गोल आकार किस बल के कारण होता है बोल रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय किस शहर से स्थित है? न्यूयॉर्क यानी यूएसए से स्थित है। न्यूयॉर्क यानी यूएसए बोल रहा है। तो ये आपका हो गया 6 to 8 के लिए जो उच्च प्राथमिक स्तर पे था। अब देखेंगे हम लोग 9 to 12 के लिए। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और इसके रचयिता चरक थे बोल रहा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक संहिता। चरक संहिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आवर्त सारणी यानी पेरियोडिक टेबल का वह तत्व बताया जिसकी परमाणु संख्या 1 है और यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है बोल रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे दर्शाया जाता है? H से दर्शाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है बोल रहा है? तो कौन सी है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2023 में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की थी? भारत देश ने, जो इसमें हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बोल रहा है? तो किस शब्द से हुई है? जापानी भाषा से बंदरगाह की लहर यानी नामी मतलब लहर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब देखना है हम लोग को सिर्फ आज का महत्वपूर्ण दिवस। आज का महत्वपूर्ण दिवस जो 3 दिसंबर में, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? देखिए हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों के अधिकारों, गरिमा व समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और देखिए वर्ल्ड ऑफ द डे, वर्ल्ड ऑफ द डे में क्या है? इल्यूमिनेट यानी इसका प्रकाशित करना होता है। तो मीनिंग क्या है? टू लाइट अप, टू मेक समथिंग क्लियरली और easier to understand। यानी एग्जाम्पल, द टीचर यूज्ड डायग्राम टू illuminate द कॉन्सेप्ट। ये आपका था वर्ल्ड ऑफ द डे। और यहाँ पर एक प्रेरक प्रसंग कहानी दी गई है, मोटिवेशन स्टोरी, इसको आप देख लेंगे और इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है? देखिए विकास के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना जरूरी है। चुनौतियों का सामना करना ही आपको मजबूत बनाता है और आपकी पूरी क्षमता को विकसित करता है। ये आपका था, इस प्रेरक प्रसंग कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है। अब देखिए जो आपका यहाँ पर छात्र प्रतिज्ञा दिया गया है, इसे आपका जो स्कूल के टीचर बताएंगे। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।